अखंडा 2 देख कर आया हूं अभी अभी, और इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूं। देखो, जब बाल्या की फिल्म आती है ना, तो आपको दिमाग के सारे तार खोल कर ना घर पे रख कर जाने होते हैं। और अगर आप मास ऑडियंस है, मास भी नहीं कहूंगा, प्रो मास ऑडियंस है, तो बाल्या आपके लिए फिल्में बनाता है। देखो, तेलुगु ऑडियंस वैसे पूरी मास ऑडियंस है, पर एक है तेलुगु ऑडियंस जो मास सिनेमा देखती है, एक है बाल्या की ऑडियंस जो प्रो मास सिनेमा देखती है। और बाल्या हमेशा अपनी ऑडियंस को कैटर करता है। आपको खंडा 1 पसंद आई थी, जिसके अंदर बहुत भर भर के भाई थमन का हैवी बीजीएम था, एक्शन ब्लॉक थे, और उसके अंदर एक जबरदस्त तरीके का गुड एंड एविल वाला जो फैक्टर डाला था, वही सब चीजें इसमें भी आपको देखने की मिलती हैं। 15 मिनट शुरू के, और भाई साहब जो इंटरवल से पहले की कार्नेज करते हैं बाल्या अपने अलग अंदाज में। अगर आप बाल्या के फैन हैं, तो आज आपकी शर्ट, आपकी बनियान, आपकी जैकेट, आपका कच्छा सब कुछ फटने वाला है, क्योंकि उस तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर भाई साहब मैडनेस लेकर आते हैं जो आप पागल हो जाएंगे। पर अगर आप बाल्या के फैन नहीं है, तो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ की जो स्टोरी है, जो स्क्रीन प्ले है, स्ट्रिक्टली एवरेज लग सकता है, पर जो उसका भाई एग्जीक्यूशन है, जो ट्रीटमेंट है ना, दिखाने का तरीका है, वो पूरा का पूरा मास है। मास इतना कहूंगा, मास मैडनेस है। और भाई राजा मौली भी कई बार शर्मा जाए कि बाल्या कर क्या रहे हैं। आपको भाई एक डायलॉग बताता हूं, मतलब बाल्या के अंदाज में, तू क्या जाने मैं कौन हूं, तू नहीं जान पाएगा, तू जान भी गया तो तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू मैं श्राप देता हूं, तू यहीं दफन हो जाएगा, तू तेरी सारी पुश्ते, उन पुश्तों की भी पुश्ते सब एक साथ खत्म होने वाली हैं। इस तरीके के हैवी हैवी डायलॉग आते हैं। कहने का मतलब है, बाल्या जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, जिस फास्ट पेस का डायलॉग बोलते हैं, तो कैमरे को भी शर्म आ जाए कि वो कौन सा मोशन कैप्चर करे और कौन सा मोशन ना करे, क्योंकि कैमरा भी बाल्या के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये बाल्या का शो है। टोटल 2.25 घंटे आप एक अलग दुनिया में घुस जाएंगे, जो आपको समझ नहीं पाएगा कि आप बाहर निकले तो कैसे निकले। और जब पिक्चर खत्म होगी, तो आपको खुद हैरानी होगी कि आप क्या देख कर आए हैं। अगर आप इस तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। देखो, तेलुगु में ये बहुत चलने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पर हिंदी ऑडियंस इस फिल्म को कैसे एक्सेप्ट करेगी, मुझे नहीं पता। इसमें बजरंगबली की भी रेफरेंस है, शंकर भगवान के ऊपर तो पूरी पिक्चर है। मैं बताता हूं, तीनों देवताओं को डाल दिया है इसमें बाल्या ने, और उस अवतार में आ चुके हैं। जब पिक्चर खत्म होगी और अगर ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई तेलुगु में इसका जाकर मंदिर बन जाए बाल्या का, वो अंदाज दिखाया है। राजा मौली अगर देखेंगे, तो वो भी कॉमा में चले जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं भाई, फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है। अगर आप मास सिनेमा के फैन हैं, मास भी क्या, प्रो मैक्स मास सिनेमा के फैन हैं, और अगर आप इस तरीके की फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, तो मत देखो। ओटीटी पर आएगी तब देख लेना। पर अगर आप बाल्या का एक अलग अंदाज, मतलब जो आपने आज से पहले देखा है उससे कुछ अलग हटके, उससे प्रो लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं, तो 150-200 रुपए में आप बाल्या का एक अलग ही मैन अवतार, हल्क अवतार देख सकते हैं। जाओ और देखो, ये आपके लिए है। भाई मेरे लिए ये स्ट्रिक्टली एवरेज रही। अगर मैं इसको रेटिंग में देना चाहूं ना, तो 3 स्टार दूंगा, और वो तीनों के तीनों स्टार बाल्या के लिए हैं। और हाँ, थमन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाल्या स्क्रीन के ऊपर जितना शोर मचाए, जो भी कर ले, पर जब तक थमन का वो हार्ट पंपिंग ब्लड श्लड वाला जो म्यूजिक है ना, भाई नसें फट जाए इंसान के दिमाग की, इतना तेज म्यूजिक बजता है, इतना तेज म्यूजिक बजता है। पर स्क्रीन के ऊपर जो जो चीजें चल रही होती है, अगर वहां थमन का म्यूजिक नहीं होता, तो जो सीन है, जो सिनेमैटिक वे में आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसका इंपैक्ट नहीं आता, तो आप तक वो सीन डिलीवर नहीं हो पाता। तो बाल्या एंड थमन की जो भाई साहब जोड़ी है ना, उसने स्क्रीनें फाड़ दी है, चीर दी है। और भाई ये चलने वाली है तेलुगु में, हिंदी में इसका कोई भी पता अता नहीं लगेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।